छत्तीसगढ़ के आप कौन से ज़िले से मुझे देख रहे हैं ये मायने नहीं रखता। छत्तीसगढ़ के कौन से हिस्से से देख रहे हैं ये भी मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपने सपनों का मकान बनाना चाहते हैं, या फिर रायपुर में आप आ चुके हैं ऑलरेडी और रायपुर में किराए के मकान में रहते हैं और वो किराए के मकान से आपको चाहिए छुटकारा। तो आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूँ बहुत ही शानदार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्राइम लोकेशन है भाटा गांव, जो चौक है भाटा गांव बस स्टैंड से मात्र 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर रावतपुरा फेज़ 2 ये कॉलोनी है। ये बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है और यहाँ पूरा बसाहट हो चुका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए 3 BHK का डुप्लेक्स मकान, वो भी बहुत ही वाजिब दाम पर। और यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहें तो 2 BHK भी आपको दिखा सकता हूँ, 3 BHK भी दिखा सकता हूँ। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड में। इस खूबसूरत से एपिसोड में ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 3 BHK का डुप्लेक्स है। 5 मकान हमने एक जैसा बनाया है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये बाहर से मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि देखिए ये मकान नंबर जो 1 है, यहाँ आपको 3 रोड मिलने वाला है। एक रोड उस साइड है, एक रोड ये जो आप देख रहे हैं ये है, और एक रोड आपको इस ओर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं इस मकान को। आप सबसे पहले मकान को देखते हुए मैं लोकेशन तो आपको बता ही दिया कि ये रावतपुरा फेज़ 2 है। और इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो भाटा गांव जो बस स्टैंड है वो 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो रायपुर का रेलवे स्टेशन है वो आपको 6 से 7 किलोमीटर की दूरी में देखने के लिए मिल जाएगा, और एयरपोर्ट है वो 8 किलोमीटर के आसपास में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम मुख्य हॉस्पिटल और स्कूलों की बात करें तो 2 किलोमीटर के रेडियस में दर्जन भर हॉस्पिटल और स्कूल, और छोटे स्कूल तो 50 स्कूल होंगे। ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो सुविधाएं तो जरूर देखेंगे। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट एलिवेशन देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी गजब का बनाया गया है। लाइन से यहाँ पे 5 मकान बने हैं। इसी मकान में आपको ये 3 साइड का रोड देखने के लिए मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। बाकी में आपको फ्रंट और बैक का ही मिलेगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है। शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। मैं साइज बता देता हूँ। साइज इसका सबसे पहले 15.2 का आपका सामने का चौड़ाई है, और इसका जो डेप्थ है, लंबाई है, वो आप 33 फीट का देखने के लिए मिलेगा। 561 स्क्वायर फीट का टोटल प्लॉट एरिया है, और कंस्ट्रक्शन आपको 1300 स्क्वायर फीट में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डुप्लेक्स मकान है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी भी कम से कम 15 से 20 दिन हमको काम इसमें बाकी है, बचा हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस ओर। जैसे कि इधर एक मकान हमने ऑलरेडी बेच रखा है, तो अभी भी 4 मकान है। मैं 15 दिन के भीतर में, जब तक ये रेडी होता है, बिक जाएगा। अगर आपको लेना है तो तत्काल मुझे नीचे दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए। मैं आऊँगा, विजिट कराऊंगा, और जब आप विजिट करने आएंगे तब तक तो काफ़ी कुछ बन चुका रहेगा। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक मजबूत यहाँ पे गेट है, लोहे का गेट है। इस पर कलर वलर लगना बाकी है, अंडर कंस्ट्रक्शन, इसलिए आपको सारे आधा बना हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इस ओर देखेंगे तो पोर्च का हिस्सा देखेगा, पर्सनल बोर। हम जो भी मकान बनाते हैं, जो भी मकान बेचते हैं, उसमें पर्सनल बोर आपको जरूर देते हैं। नगर पालिक निगम से जो नल कनेक्शन है वो लेने की आवश्यकता नहीं है। अपना आपका बोर का कनेक्शन यहाँ पे दे दिया जाएगा। अपना बोर पानी चालू कीजिए और अपने घर में फिलअप कीजिए। तो यहाँ पे आपको बोर देखने के लिए मिल जाएगा। सामने में आपको पोर्च में फॉल सीलिंग बहुत ही प्यारा दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे बाइक वगैरह आप खड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास कार है तो जैसा कि मैंने बताया, इसका तीनों दिशा में आपको रास्ता मिलता है, तो आप चाहें तो कार को वहाँ पार्क कर सकते हैं। चलिए अंदर आइए। पोर्च में यहाँ टाइल्स वगैरह हम लोगों ने लगा दिया है, ताकि यहाँ पे कुछ भी किसी प्रकार का गंदगी होता है तो उसको बड़े आसानी से आप साफ कर सकते हैं। और एक बार और देखिए फॉल सीलिंग को, अभी कलर होना बाकी है, लेकिन 4 लाइट हम लोगों ने यहाँ लगाया है। पंखा के लिए कनेक्शन छोड़ दिया है। इस और इलेक्ट्रिसिटी के लिए माने पूरे घर का ऑन ऑफ यहाँ से आप करके आ सकते हैं। टाइल्स वगैरह यहाँ पे हैं, काफ़ी चीज़ें जो है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन में चली रहा है। ये दरवाजा है, दरवाजा बहुत जल्द इसमें माइका का दरवाजा लग जाएगा। चौखट हमने लकड़ी का लगा रखा है। जैसे ही आप पोर्च के हिस्से से अंदर आते हैं तो आपको दिखाई पड़ जाएगा आपका लिविंग एरिया। आप यहाँ पे आराम से 5 से 7 सीटर सोफ़ा सेट लगा सकते हैं। जब भी आपके परिवार में कोई भी मित्र, सखा, बंधु, दोस्त, यार, कोई भी आपके साथी आते हैं, तो आप जब यहाँ उनके साथ बैठेंगे, मान के चलिए आपके गांव के कुछ ऐसे लोग आ गए जो आपको, हालांकि ऐसा गाँव में होता है कि अक्सर एक दूसरे के प्रति थोड़ा कुछ जलन या कुछ ऐसा चीज़ नॉर्मल कॉमन होते रहता है। तो जब आप यहाँ उनके साथ बैठेंगे तो जो आपको दाऊ वाला फील आएगा, जो प्राउड वाला फील आएगा, वो अलग ही लेवल का आएगा। तो ये यहाँ पे आप सोफ़ा सेट लगा सकते हैं। इस ओर चाहे तो डाइनिंग सेट लगा सकते हैं, या फिर यहाँ सीढ़ी के नीचे में डाइनिंग सेट लगा सकते हैं। डाइनिंग सेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किचन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। फॉल सीलिंग आप ऊपर देखिए, कलर हम करा देंगे। कलर बहुत ही गजब का होने वाला है। यहाँ पे 6 लाइट लगा हुआ है और पंखा के लिए कनेक्शन छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका टीवी के लिए कनेक्शन, स्विचेस वगैरह छोड़ दिया गया है।
और इस ओर देखिए हम लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। इधर रोड है तो हम लोगों ने यहाँ पे विंडो दिया है, अभी मार्बल का, ग्रेनाइट मार्बल का यहाँ पे चौखट लगा हुआ है और यहाँ पे विंडो लग जाएगा। तो आपका पर्टिकुलर मकान नंबर 1 की बात बता रहा हूँ, इसके बाद 4 और मकान है। उन मकानों का प्राइस इस मकान से 1 लाख रुपए कम है, ये 1 लाख रुपए महंगा है। आखिरी में जब प्राइस बताऊंगा तो बताऊंगा। कारण क्या है कि कारण ये है कि इसको 3 तरफ से रास्ता भी मिल रहा है और साथ ही साथ आपका जो ये विंडो है, वेंटिलेशन यहाँ जो होने वाला है, बाकी के मकान में वैसा नहीं होगा, आपको आमने और सामने में ही आपका वेंटिलेशन का है। तो ये विंडो यहाँ पे लग जाएगा, आप पूरे कॉलोनी में यहाँ से देख सकते हैं और ऊपर में रोशनदान वगैरह भी दे दिया गया है। चलिए, ये है आपका मास्टर बेडरूम या बेडरूम नंबर 1 बोलिए आप इसको। नीचे में एक ही कमरा है, ऊपर में 2 कमरा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको 11 बाई 12.5 का आपको दिख जाएगा साइज, स्पेसियस कमरा। और आप यहाँ पे मस्त किंग साइज का बेड लगा सकते हैं आपके वाइफ और अपने बच्चों के साथ। यहाँ पे आप जब क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करेंगे तो अलग ही फील आएगा। यहाँ गोल गोल सर्कल स्टाइल में फॉल सीलिंग दिया गया है। कलर जब लगेगा तो और भी जबरदस्त दिखना चालू हो जाएगा। 4 लाइट लगा दिया गया है और पंखा के लिए कनेक्शन छोड़ दिया गया है। इस ओर देखेंगे तो फिर से वही वाला विंडो है, ग्रेनाइट मार्बल का यहाँ पे दिया गया है चौखट, ऊपर में वेंटिलेशन और एक पॉइंट दिया गया है एसी के लिए। यहाँ पे हम लोग हमेशा 25 एम्पियर या 32 एम्पियर का वायरिंग करते हैं ताकि अगर आप एसी या गीजर चलाएं तो बड़े आसानी से चल जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप एसी भी लगा सकते हैं। नीचे का टाइल्स देखेंगे, बहुत ही शानदार टाइल्स यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ दरवाजा चौखट लग चुका है, लकड़ी का दरवाजा लगना बाकी है। इस ओर आएंगे तो आपको मिलेगा आपका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम से पहले ये जो एरिया है, ये एरिया आपका डक एरिया है और साथ ही साथ ऊपर देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए है। यहाँ से भी आपका वेंटिलेशन, हवा और पानी, बिजली और रोशनी, किसी प्रकार का भी वेंटिलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ आएंगे तो इंडियन पैटर्न में बना हुआ एक बहुत ही शानदार वॉशरूम है। आप देख सकते हैं टाइल्स हम लोगों ने चारों दिशाओं में लगा दिया है। गीजर के लिए कनेक्शन, नल वगैरह दे दिया है, वहाँ पे कनेक्शन दे दिया है। यहाँ पे 2 नल आपका रहेंगे। बहुत ही प्यारा ये स्पेसियस वॉशरूम है। तो इस तरह से ये 3 BHK का मकान आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, इसका किचन भी नीचे ही है। ये अब इधर आएंगे तो आपको दिखेगा, देख सकते हैं किचन का साइज काफ़ी लंबा चौड़ा है। यहाँ पे ग्रेनाइट मार्बल का रैक लगा दिया गया है, नीचे में कुछ स्पेस दे दिया गया है। इस ओर वॉश बेसिन है, नल वगैरह दे दिया गया है और इस ओर आपको स्विचेस वगैरह दे दिया गया है। आपका मिक्सर, ग्राइंडर, ओवन कुछ भी करना चाहें, यहाँ पे आप RO लगाना चाहें तो वो सारा चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ वेंटिलेशन के लिए एक विंडो दे दिया गया है जो कि आपका फ्रंट में जाता है, फ्रंट डोर में, और इस ओर कुछ स्विचेस और दे दिया गया है। टाइल्स वगैरह लगा दिया गया है। अगर आपके घर में माता, बहन, बेटी कोई भी हैं, 3-4 में से कोई ना कोई महिला तो होंगी, ये चारों महिलाएं, तो बहुत ही खुश नसीब हैं आप। तो जब वो यहाँ पे कुछ पकाएंगी, बनाएंगी तो कुछ छींटे वगैरह जब यहाँ पड़ता है तो टाइल्स इसीलिए लगाया जाता है ताकि बड़े आसानी से उसे साफ किया जा सके। इस ओर देखेंगे तो एक छज्जा छोड़ दिया गया है, यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं। ऊपर में फैन के लिए कनेक्शन छोड़ दिया गया है और इस ओर स्विचेस वगैरह लगा दिया गया है। आपका यहाँ पे डबल डेकर ये वाला जगह में बड़े आसानी से फ्रिज आप रख सकते हैं, बड़ा सिस्टम होगा। यहाँ तक फ्रिज रखिए और उसके ऊपर ओवन वगैरह कुछ और चीज़ रख सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। तो ये तो हो गया आपका किचन। चलिए इस स्टेयर्स से ऊपर चढ़ते हैं। स्टेयर्स में चढ़ते हुए आपको बताता हूँ, ये ग्रेनाइट मार्बल है और वाइट टाइल्स लगा हुआ है, तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत जोरदार है। और यहाँ पे स्टील का रेलिंग लगेगा, तो इस स्टील के रेलिंग के माध्यम से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। और ऊपर में आपको यहाँ 2 कमरे और देखने के लिए मिलेगा और हॉल के साथ। मतलब जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में 3 BHK, एक्चुअल में ये 3 BHK नहीं है, 3B2HK। 2HK इसलिए क्योंकि 2 हॉल है, तो नीचे भी एक हॉल देखने के लिए मिलता है, ऊपर में भी हॉल देखने के लिए मिलता है। अगर कोई ऐसा आपका परिचित आता है, ऐसा कोई दोस्त, यार, मित्र, सखा, बंधु या परिवार का सदस्य आते हैं जो यहाँ रुकते हैं या समय बिताते हैं या आपके खास हैं, तो आप उनके साथ यहाँ टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। इस ओर सोफ़ा सेट वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे टीवी LED लगा सकते हैं और अच्छा खासा वक्त गुजार सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे वेंटिलेशन के लिए फिर एक बहुत ही शानदार सा ये विंडो है। ऊपर में आपको रोशनदान देखने के लिए मिलेगा। फॉल सीलिंग देखिए भाई साहब, क्या कहने हैं, बहुत ही शानदार। जब ये कलर हो जाएगा ना तो उसके बाद क्या कहने हैं। और 6 लाइट लगा हुआ है, पंखे के लिए कनेक्शन दे दिया गया है। इस ओर आपका बेडरूम नंबर 1 है, इस ओर बेडरूम नंबर 2 है, उधर बेडरूम नंबर 3 है। और ये जो स्टेयर्स है ये आपका टेरिस में जाता है, यहाँ भी स्टील का रेलिंग लग जाएगा और उसी तरह से ग्रेनाइट मार्बल और वाइट टाइल्स यहाँ लगा दिया गया है। चलिए बेडरूम नंबर 2 आपको दिखाता हूँ। बेडरूम नंबर 2 थोड़ा छोटा है, इसको आप एज अ गेस्ट रूम या एज अ किड रूम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हालांकि ऊपर फॉल सीलिंग वगैरह देखेंगे तो बहुत ही शानदार लगता है, बहुत ज़बरदस्त लाइट वगैरह 4 लगा दिया गया है और पंखे का कनेक्शन दे दिया गया है। इस ओर AC का कनेक्शन दे दिया गया है। इधर वेंटिलेशन के लिए बहुत ही प्यारा विंडो दे दिया गया है। एक
बालकनी, आप बालकनी में भी आएंगे तो आपको अलग ही लेवल का फील आएगा। जब इस बालकनी में खड़े होकर के पूरे कॉलोनी के देखेंगे तो क्या कहने, बहुत ही शानदार से यहाँ कॉलोनी पूरा दिखाई पड़ता है। तो ये कॉलोनी, ये बालकनी से जब आप आएंगे, इस वाले में आपको अटैच वॉशरूम दिया गया है। आप देखिए कमरा हमारा भला ही छोटा है, क्योंकि उसको हम लोग एज अ गेस्ट रूम या किड्स रूम के रूप में ही सोचे हैं, लेकिन आपको अटैच वॉशरूम देते हैं और यहाँ पे सारा कनेक्शन गीजर के लिए सब चीज़ दे देते हैं। इंडियन पैटर्न में आपका कोमोड लगा हुआ है। अब मैं लेके चलता हूँ बेडरूम नंबर 3, हमारा लास्ट बेडरूम है। तो आइए इस ओर आप देखेंगे, ये बेडरूम नंबर 3 है। इसका साइज नीचे वाले बेडरूम जैसा ही है, 11 बाई 12.5 का, बहुत ही स्पेसियस है, फुल्ली साइज है। फॉल सीलिंग देखिए, इसका डिजाइन और काफ़ी अट्रैक्टिव है, 4 लाइट लगे हुए हैं, कलर लग जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा। इस ओर आप देखेंगे तो छज्जा दे दिया गया है, सामान वगैरह रखना है तो आप रख सकते हैं। अगर आप 2 भाई के परिवार हैं तो एक भाई नीचे रहेगा, एक भाई ऊपर रहेंगे, बच्चे सब वहाँ रह सकते हैं या उसको आप गेस्ट रूम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ओर देखेंगे तो एक विंडो दिया गया है और साथ ही साथ इधर भी बालकनी दिया गया है, मतलब आपको 2 बालकनी देखने के लिए मिलता है। बालकनी में आकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी कॉलोनी का पूरा पीछे हिस्सा दिखाई पड़ता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है, खूबसूरत है। इस ओर भी देखेंगे तो आपके पड़ोसियों का भी दिखाई देगा, 1 2 3 4 और सेम मकान हमारा ही, जिसमें क्या 1 बिक चुका है। टोटल 5 मकान हम लोगों ने बनाया है। इस ओर यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा, मतलब देखिए हम वॉशरूम आपको ऊपर के दोनों कमरे में अटैच करके दे रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो टाइल्स वगैरह पूरा फुल साइज का है। यहाँ वेस्टर्न कोमोड लगेगा और आपका पूरा गीजर, नल, सारा शावर और का सारा फिटिंग करके हम आपको देने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ आपको ये मकान 3 BHK का देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही शानदार है, डुप्लेक्स में है। और ये मकान एक बार फिर से बताता हूँ, तो सामने जो इसका चौड़ाई है 15.2 15.2 और जो गहराई लंबाई है वो 37, 561 जो स्क्वायर फीट है वो प्लॉट का एरिया है और 1300 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का एरिया है। ये मकान आपको मात्र और मात्र डुप्लेक्स मकान, शानदार, रावतपुरा फेज 2 में मेन रोड। अच्छा बताना भूल जा रहा हूँ, रावतपुरा का मेन एंट्री भी यहीं से है। आपका रावतपुरा घुसेंगे तो इसमें से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। तो ये सारा चीज़, सारे सुविधाओं के साथ ये मात्र और मात्र 35 लाख रुपए में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस बालकनी में मैं एक चीज़ दिखाना आपको भूल गया, सामने का जो व्यू है, सामने का जो कॉलोनी और वो चीज़ें हैं वो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको ये 35 लाख का मकान लेना है तो मुझे ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो बार बार ऐसे स्ट्रेस हो रहा है, और यहाँ पे मेरा वीडियो नंबर है, ये दोनों के साथ मुझे फ़ोन कीजिए। मैं आपको लेकर के आऊँगा, ये मकान को विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा, आप नज़दीक से छू करके देख करके इस मकान को पसंद कीजिए और पसंद करेंगे तो ये इसे बना सकते हैं अपने सपनों का मकान, एक छोटा सा टोकन अमाउंट दे करके। और अगर आप फाइनेंस करना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, 4 5 6 लाख या 7 लाख रुपये रख करके बैठे हुए हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, सिविल स्कोर वगैरह सारा डॉक्यूमेंट्स कागज ओके है, तो आप इस मकान को फाइनेंस भी कर सकते हैं। 90% तक का फाइनेंस हमारा फाइनेंसर कर देता है। 10% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, मतलब 3.5 लाख रुपए के आसपास, 35 लाख का 3.5 लाख होता है, 3.5 लाख देंगे और रजिस्ट्री का जो खर्च होता है वो आपको अलग से देना पड़ेगा, वो 1.5-2 लाख के आसपास बैठेगा। माने 5 साढ़े 5 7 लाख के भीतर में आपका ये मकान हो सकता है और आप 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल जितना लंबा लोन जैसा चाहें वैसा आप इसको सेट कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है आपको आज का हमारा एक खूबसूरत सा एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया, आप हमारे चैनल ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे, तो जो भी हम इस तरह से खूबसूरत सपनों का मकान का वीडियोस लेकर आते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंचता रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।